पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा कर रखी है। शहर शहर, देश देश, गांव गांव, चप्पे चप्पे, चौराहे से लेकर सभी जगह पर कोरोना संक्रमित हो रहा है और ये कोरोना अब पूर्णिया में दस्तक दे चुकी है। काश के पूर्णिया के दरवाजे बंद होते तो ये कोरोना पॉजिटिव पूर्णिया में नहीं प्रवेश कर पाते। आप घरों पर ही रहें तो सुरक्षित रहें। कोरोना का बस एकमात्र इलाज यही है कि घर पर रहिए, कोरोना भाग जाएगा। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्णिया में प्रथम केस आया है कोरोना का, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल के साथ हम बताना चाहेंगे कि दो भाई अजय और मुन्ना जो फल की गाड़ी से दिल्ली से पूर्णिया आए थे, जिनके पिता राजू महतो की फल की दुकान फल मंडी खुशकीबाग कटिहार मोड़ के समीप में है और मुन्ना महतो को कोरोना पॉजिटिव के रूप में संक्रमण हो चुका है, जिसकी पुष्टि आज जिला चिकित्सा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी ने की है। दिल्ली से फल की गाड़ी में मुन्ना कुमार का आना और पिता राजू महतो का फल व्यवसायी होना ये संकेत ही नहीं बल्कि साबित है कि पिता के सह से बेटे मुन्ने ने दिल्ली से कोरोना पूर्णिया तक ले आया। मुन्ना दिल्ली में क्वारंटीन था, जहां से भागकर पिता का व्यावसायिक लाभ उठाकर दिल्ली से पूर्णिया का सफ़र, कोरोना का सफ़र कामयाब बनाया। हम बताना चाहेंगे कि पूर्व वार्ड पार्षद रामबाग के पूर्व वार्ड पार्षद आशीष पोद्दार ने भी साफ कर दिया कि दिल्ली में क्वारंटाइन में रखा गया था। क्वारंटाइन से भागकर पूर्णिया आया और साथ में लाया कोरोना। तो हम बताना चाहेंगे साफ तौर पर कि राजू महतो, मुन्ना कुमार के पिता राजू महतो जो फल व्यवसायी हैं और इसके लाभ उठाया गया, अवसर लाभ उठाया गया और कहीं न कहीं इनके पिता का सह मिला, जिससे ये दिल्ली से चलकर क्वारंटाइन तोड़कर ट्रक में बैठकर, फल के ट्रक में बैठकर पूर्णिया को आज संक्रमित करने का कार्य किया। कहीं न कहीं इनका मानसिकता और इनके परिवार कहीं न कहीं इस मानसिकता को लेकर दोषी है। लॉकडाउन का उल्लंघन तो किया ही किया, लेकिन ये सिर्फ मुन्ना कुमार ने नहीं किया बल्कि इनके पिता का सह रहा हुआ भाई अजय ने भी खूब बढ़ चढ़कर साथ निभाया और मुन्ना के साथ कोरोना लाने में इनका कहीं न कहीं मददगार साबित हुआ। भाई अजय वह पूरी तरह से सुरक्षित, कोरोना को सुरक्षित बेटे के साथ अगर पूर्णिया में लाने का घिनौना कुकृत्य किया तो वो हैं इनके पिता राजू महतो, क्योंकि फल का व्यवसाय का होना कहीं न कहीं संकेत है फल के ही गाड़ी से आने की, कि साफ तौर पर कि पिता के सह पर लाया गया। और ये दोनों ही भाई दिल्ली में काफ़ी समय से रह रहे थे। परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस मामले की पुष्टि जिला पूर्णिया पदाधिकारी एवं पूर्णिया जिला चिकित्सा पदाधिकारी ने कर दिया है कि मुन्ना कोरोना पॉजिटिव है। मरीज का घर मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में है और वो दिल्ली में रहा करता था। यहाँ जिला पदाधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि कोरोना पॉजिटिव का मरीज का घर मधेपुरा के बिहारीगंज में है और वो दिल्ली में पहले से रहा करता था और दिल्ली में ही अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। दिल्ली से फल के ट्रक पर सवार होकर पूर्णिया पहुंच गया। ये मैं नहीं, ये पूर्णिया जिला पदाधिकारी बता रहे हैं कि दिल्ली से फल के ही ट्रक पर सवार होकर पूर्णिया पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मुन्ना कुमार। पूर्णिया के रामबाग में पिता का घर है, इसीलिए यहाँ चला आया मुन्ना कुमार। तबीयत बिगड़ने के बाद जब उपचार के लिए लाया गया तो सबसे पहले इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया और टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया। पूर्णिया जिला एवं स्वास्थ्य विभाग इस मामले के प्रकाश में आते ही अलर्ट है। जिला प्रशासन ने जिला वासियों के लॉकडाउन का पालन का सख्त निर्देश दिया है। अगर इसके बावजूद कोई लापरवाही बरतता है अथवा लापरवाही करते पकड़ाता है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ साफ है कि खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। अब तक हमारा पूर्णिया स्वच्छ था, लेकिन अब पूर्णिया संक्रमित हो चुका है
क्योंकि अब तक इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है। 24 तारीख को आने की खबर मिल रही है। प्राप्त सूचना अनुसार 24 तारीख को प्रातःकालीन ही मुन्ना कुमार पूर्णिया आ चुके और पूर्णिया आने के बाद किन किन लोगों के संपर्क में रहा, ये अब चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पूर्णिया जिला के इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं कि मुन्ना कुमार का ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और इनके साथ आए अजय कुमार का ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। हम यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सूर्य नारायण सिंह यादव कॉलेज रामबाग। इसी सूर्य नारायण सिंह कॉलेज के पीछे में मकान है मुन्ना कुमार के पिता राजू महतो का। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों में साफ है कि सूर्य नारायण सिंह के मुख्य द्वार को पूरी तरह से सील कर दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ चाक चौबंद है और पूरे दिन से कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पुलिस प्रशासन खड़े हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से लोगों को बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, ना ही बाहर के लोगों को इस मोहल्ले में अंदर जाने दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिस मकान में पाया गया है, उस मकान को सील की गई है, उसके आसपास के लोगों को रोक दी गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरों में साफ है कि यहाँ पूर्णिया पुलिस अभी हाई अलर्ट पर है। कोरोना पॉजिटिव के आने के बाद यहाँ सभी के नींद उड़ चुके हैं। यूँ तो पहले भी नहीं सो रहे थे, लेकिन अब और जीना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोरोना का दस्तक पूर्णिया के रामबाग में हो चुका है और इनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू पर, पूर्णिया प्रशासन हर पहलू पर ध्यान दे रही है। अब सवाल उठता है कि आने वाला समय में क्या हो सकता है। अब एक ही उपाय है, लॉकडाउन और पूरी तरह से लॉकडाउन। और यहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन लोगों के लिए अब एक ही उपाय है, सिर्फ क्वारंटाइन और क्वारंटाइन। आसपास के लोगों को अभी एक ही उपाय है और वो है क्वारंटाइन। अब हम आपको ले चलेंगे आगे की तस्वीरों में, जो दूसरी गलियों में इसी मोहल्ले को, रामबाग के इस सूर्य नारायण पीछे के बाद वाली किन किन गलियों के संपर्क में है वो मकान, सारे गलियों को रोक दिया गया है। आइए मिलते हैं यहाँ के पूर्व पार्षद आशीष पोद्दार से। दुख में, आपदा में क्या कहें आपको बहुत। इनका क्या ट्रैवल हिस्ट्री है जिसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया? ये तो परसों दिल्ली से आया है कुश्ती बाग में। ये ट्रक से? हाँ, ट्रक से, फल के ट्रक से आया है। हाँ ठीक। इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद ये भी जानकारी मिला कि दिल्ली में भी क्वारंटाइन था पहले से, दिल्ली से भाग के आया है। दिल्ली में क्वारंटाइन था, क्वारंटाइन में? अच्छा, ये भाग के आया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर उल्लंघन का मामला बनता है। बिल्कुल उल्लंघन का मामला बनता है। उसको ठीक करके उसको सजा मिलना चाहिए। पहले उसको ठीक करे या फिर उसको सजा हो, जेल सजा हो। अच्छा, ये उनका नाम क्या है? नाम मुन्ना है शायद। ओरिजिनल नाम क्या है? मुन्ना ही है वो, यही नाम से। क्या उम्र का होगा? कुछ नहीं जानते, इसे नहीं जानते हम लोग, देखे नहीं। देखे नहीं वैसे। 27। उनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, कोई महतो है सर, महतो। पिताजी का नाम इनका? कोई महतो नहीं जानता। अच्छा, ये उनका जो रामबाग में उनका कौन सा मोहल्ला या घर? रामबाग सूर्य नारायण सिंह यादव कॉलेज के पीछे। अच्छा, सूर्य नारायण सिंह यादव घर के पीछे के कॉलेज के क्या उसका कनेक्टिविटी इधर से भी है? नहीं, कोई कनेक्टिविटी। उधर मेन रोड से आता है, अपना कॉलेज तक जाता है, इधर से मतलब। अच्छा, इधर से कनेक्टिविटी नहीं है? इधर से नहीं है। अच्छा, आप लोग लॉकडाउन का पालन किस प्रकार से कर रहे हैं? बिल्कुल, सब अपने घर में सुरक्षित है। आप अपने और अपना समाज का सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? अपने और अपने समाज की सुरक्षा के लिए कल तक तो हम सबको राशन, आप थोड़ा सा हटा दें, बात करने के। राशन और भोजन की व्यवस्था कर रहे थे जी। लेकिन अब जो जैसे ही आज मरीज पाया गया है जी तो आज से व्यवस्था बंद कर दिए हैं। जी पहले सुरक्षा, जी। उसके बाद चूँकि आप पूर्व वार्ड पार्षद हैं, अभी तो पूर्व वार्ड पार्षद हैं, आप अपने जिम्मेदारी से क्या क्या कर रहे हैं? जो लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है या गरीब इस तरह का लोग हैं आपके क्षेत्र में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या हो रहा है? उनके लिए कल तक हम लोग सूखा राशन और भोजन की व्यवस्था किए जी। आज सुबह जैसे ही पता चला कि यहाँ कोरोना मरीज पाया गया है सूर्य नारायण सिंह यादव कॉलेज के पीछे जी, तो आज से हम लोग खाना यहाँ बंद कर दिए जी। और ये लॉकडाउन का पालन करते हुए फूल यहाँ पे बैरियर लगा दिया गया है जी। और इसके तहत सब अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? आशीष पोद्दार, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3। एक छोटा सा, जो आसपास की छोटी मोटी दुकानें हैं, जैसे आप देखिए कि आपके ठीक सामने में ये दुकान है और भी दुकानें हैं जो हम दिखा रहे हैं आपको। हम मुख्य रूप से ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आसपास की दुकानें हैं या फिर कुछ फुटपाथ पर भी आ जाता है, उन लोगों के विषय में क्या कहेंगे? वो लोग खोलेंगे या वो लोग बंद रखेंगे? अभी तत्काल जब तक पूर्णतः जांच नहीं हो जाता है सभी का,
तब तक बंद ही रहे तो अच्छा है। जिला पदाधिकारी का ऑलरेडी हमारे पास वो आ चुका है कि हाँ ये पॉजिटिव है, जांच हो चुका है। ये तो बंद रहे, कुछ दिन बंद रहने में क्या दिक्कत है। लॉकडाउन अब पूरा मोहल्ला को क्वारंटाइन में रहना होगा। में रहना चाहिए, 14 दिन कम से कम सबको अपने घर में रहना चाहिए, सब कुछ बंद कर रहना चाहिए घर में। ठीक है सर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया, रामबाग सहित सभी क्षेत्र कल तक सुरक्षित था, पर आज 27 तारीख के बाद सुरक्षित नहीं है। अब पूर्णिया वालों के सामने में एक बड़ी संकट खड़ी हो गई। भूल एक व्यक्ति ने की है, लेकिन अब इसकी सजा यह है कि सभी लोग घरों पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। अब सभी को सजा मिलनी चालू हो गई है कि अब लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना होगा, दुकानों को बंद करना होगा, जिसकी ऐलान व सूचना पूर्णिया प्रशासन के द्वारा ऐलान कर दी जा रही है और सभी गलियों में जा कर लोगों को बताया जा रहा है कि अब पूर्णिया में पिछले दिनों की तरह जो छूट दुकानदारों को दी जा रही थी अब नहीं दी जाएगी, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्णिया जिला प्रशासन ने, पूर्णिया जिला पदाधिकारी स्वयं इस बात पर काफ़ी संज्ञान लेते हुए जनता के समक्ष आए। आइए देखते हैं वे क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, जिला पदाधिकारी पूर्णिया। आज दिनांक 27 अप्रैल 2020 को अभी सूचना प्राप्त हुई है कि पूर्णिया जिले के रामबाग क्षेत्र के एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले यह व्यक्ति ट्रक के माध्यम से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचे थे। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, हम लोगों ने उन्हें आइसोलेट किया, सैंपल लिया गया और टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। उनके परिवार के बाकी व्यक्तियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है, उनके भी सैंपल्स लेने की कार्रवाई की जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिन भी लोगों के संपर्क में वो आए थे उनकी ट्रेसिंग की जा रही है और उस क्षेत्र के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर रेडियस के पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई की जा रही है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिला प्रशासन का सहयोग करें और आप सभी से अनुरोध है, खास करके स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से, कि कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है, कोई भी व्यक्ति बाहर से आते हुए हमारे जिले में जानकारी मिलती है तो कृपया जिला नियंत्रण कक्ष 06454242319 पे हमें सूचित करें ताकि हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।